आपके पास लक्ष्मीनगर से चलता है अमर सिंह जी को 2 मिनट के लिए वो अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं। आइए अमर सिंह जी प्लीज। महाकाल तथागत गौतम बुद्ध भी शांति से लाइव कर लेजेंड ऑफ इंडिया, लेजेंड ऑफ वर्ल्ड, सिंबल ऑफ नॉलेज, प्रख्यात प्रोफेसर, बैरिस्टर, MA PhD डीलिट भारत नारी के उद्धारक, गांधी के जीवन दाता, बोधिसत्व, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और 21वीं सदी के महानायक बहुजन समाज पार्टी के जनक बोधिसत्व माननीय काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। मंच पर आसीन पूज्य भंते और मानसिक मिशन के सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं तो सिर्फ कुछ बात बताना चाहता हूँ, ज्यादा अलग है बिल्कुल, कि हमारे समाज में जो एक कुरीति है पर्व मनाने की, तो हमारे समाज में इतने पर्व है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको फुर्सत नहीं मिलेगी अपने महापुरुषों का जन्मदिन मनाने में। 3 जनवरी को माँ सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, 15 जनवरी को बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है और फरवरी के अंदर शिरोमणि संत रैदास जी का जन्मदिन है और मार्च के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी के जनक मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन आता है और सबसे महान व्यक्तित्व सम्राट अशोक की जयंती मार्च और अप्रैल के महीने में आती है, मार्च में। तो हमको ये पर्व हर्ष से मनाने चाहिए। 5 अप्रैल को आती है सम्राट। अप्रैल के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले साहब की जयंती आती है 11 अप्रैल को, 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती आती है, जो बहुत बड़े पर्व हैं। तो हमको ये पर्व याद रखने चाहिए। हमारे पर्वों की कमी नहीं है, लेकिन हमको ठीक से मनाने को ये हमको जानना पड़ेगा। जून के अंदर हमारी पहली सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी की, आपके सहयोग से उत्तर प्रदेश में, तो वह भी एक पर्व है। अगस्त के अंदर 15 अगस्त हमारे लिए पर्व है, हमें मनाना चाहिए। सितंबर के अंदर पूरा पैक्ट हुआ, उसको भी हमें मनाना चाहिए। अक्टूबर के अंदर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, उसको भी मनाना चाहिए। लेकिन लोग 14 अक्टूबर को वो जन्म प्रोग्राम मनाते हैं, लेकिन मेरा कहना है दशहरे वाले दिन हमको जो धम्म विजय दिवस होता है उस दिन हम उसको हमें मनाना चाहिए। और दिसंबर में भी हमारे चरम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की पुण्यतिथि होती है, उसको भी हम हर्षोल्लास से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये हमारे पर्व हैं और मैं मानसिक मिशन को धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम वो हमेशा करते रहें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। ऑल इंडिया SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन से कमल सिंह, कमल उर्फ राजा हमारे बीच में है। ये साथी ऑल इंडिया SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी है। ये सम्मान की बात है कि लाखों कार्य करते हैं कार्यकर्ता और कर्मचारी, उनके बीच में हमारे कॉलेज का एक बच्चा जनरल जॉइंट सेक्रेटरी है। वहां सम्मान की बात है, तालियों से स्वागत। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ जसवंत जी और सियाराम जी को। जसवंत जी और सियाराम जी आए और इनका सम्मान आप करेंगे। और हमारे बीच में साथियों हमारी गोंडली से हमारी बहन माता रमाबाई इधर भी उपस्थित है। अभी मैं उन्हें आमंत्रित करने से पहले मैं हमारे नानक जी को आमंत्रित करूंगा। नानक जी एक बहुत जबरदस्त सा गीत आप प्रस्तुत करेंगे। आइए नानक जी प्लीज, आपका स्वागत है, आइए। हमारे राजा भाई 2 मिनट लेंगे, 1 मिनट में कुछ कहना चाहते हैं। 1
सर्वप्रथम भूमिका छोड़ो। भारत में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, भगवान बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मंच पे आसीन और सभा में उपस्थित मेरे सभी बुजुर्ग भाई, साथी, माता और बहनें, सभी को सादर प्रणाम और जय भीम करता हूँ। साथियों, मैं छोटा सा आपका भाई कमल राजा कोटली गौतम गली में रहता हूँ और एम्स में कार्यरत हूँ। वहाँ पे एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ साथियों, और सेवा करता रहता हूँ। इसीलिए मार्चिंग मिशन ने मुझे यहाँ सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ बहुत जल्दी में ही मैं अपनी छोटी सी बात करूंगा, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं, क्योंकि मैं काफी समय से मिशन के काम में लगा हुआ हूँ और बड़े भाई चमन जी के चुनाव से लेकर प्रियंका गौतम और उससे पहले भी जितने चुनाव हैं, करीब अब से ये लगा लीजिए कि 30 साल से मैं समाज में रहकर एक कार्यकर्ता सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, नेता बनते हुए ऊपर जाते हुए भी देखे, और समाज की पार्टी हमारी जो बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पार्टी है जो हमारे समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है, उसे बहुत ऊपर स्थान पे जाते हुए 4 बार मुख्यमंत्री बनते हुए देखा। और आज जो स्थिति है साथियों, वो बहुत ही दुख की स्थिति है। उसे देखकर मेरा हृदय बहुत दुखी और व्यस्त रहता है, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ जितने भी अधिक से अधिक साथी मेरे, मैं अधिकतर जानता भी हूँ, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर समाज को आगे ले जाने का काम किया है। लेकिन आज यहाँ बैठे हुए सारे के सारे लोग भटके हुए लोग है सारे। मैं माफी चाहता हूँ, बुरी और कड़वी बात कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ नीचे से ऊपर तक सारे भटके हुए लोग हो। तुम आज राजनीतिक तौर पे सारे के सारे बिखरे हुए हो, इसलिए तुम्हारी हमारी कोई औकात नहीं है। माफी चाहता हूँ इन शब्दों के साथ मैं कह रहा हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ साथियों। बुरा मत मानना, जब तक हम राजनीतिक तौर पे एक होकर सत्ता पर काबिल नहीं होंगे, महापुरुषों ने हमें वही मार्ग उठाया है और उसी मार्ग से हम भटके हुए हैं साथियों। आज की तारीख में जब तक हम उस मार्ग को, उस स्थान को हासिल नहीं करेंगे, ऐसे प्रोग्रामों का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है। माफी चाहता हूँ बड़े भाई आपसे भी, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग सामाजिक तौर पर इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे हम भटके हुए हैं, और जब तक हम उस जगह पर एक नहीं होंगे, हमारी तरक्की नहीं होगी साथियों। और नेता हमारे बनते हैं और हमें धोखा देकर चले जाते हैं। ऐसे नेताओं से सावधान रहना है। विचारधारा की लड़ाई है इस देश में। हमारे महापुरुषों की क्या विचारधारा थी और आज हमारी जिस विचारधारा से लड़ाई थी, वो इस देश को अपने कब्जे में लेकर बहुत गलत तरीके से हमारा नुकसान शोषण कर रही है साथियों। वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी में खुले शब्दों में कहूंगा, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ। मैंने बचपन से संघर्ष किया है। मेरे बड़े भाई चमन जी के चुनाव में भी 3-4 बार इलेक्शन कमीशन से झगड़ा हुआ मेरा, लेकिन ना मैं डरा और ना मैं घबराया, और बांध के माथे पे और श्रृंगार करके बीएसपी का हमेशा हर चुनाव में रहता था। मुझे कोई लोग मुझे बहुत से लोग समझाते थे कि राजा भाई ऐसे मत करो, वैसे मत करो, लेकिन मैं कभी डरा नहीं, छुपा नहीं। अरे नौकरी तो जाएगी, उससे ज्यादा पैसे तो मैं सड़क पे अपने आप ही कमा लूंगा, लेकिन जो डर गया वो मर गया साथियों। इसलिए मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, मेरे दिल में आग है। इस क्षेत्र की निगम पार्षद आज हमारे समाज के लोगों को सता रही है। माफी चाहता हूँ, मैं अपने दिल की बात करूंगा। उसे हमने बनाया, हमारे समाज के लोगों ने बनाया। यहाँ पे भी कई सारे लोग बैठे हैं जिन्हें उसने सताया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको आकर उसके सामने बोल सके। लेकिन उसको अगर आप उजागर नहीं करोगे किसी के अत्याचार को, तो शोषण अत्याचार झेल के रहोगे साथियों। जो हो रहा है क्षेत्र में आप लोग भी जानते हो, और बहुत अच्छी बात है कि समाज ने उसे सबक सिखाने का भी काम किया है, उसने बांटने का काम किया है। जातियों में चूड़े चढ़ाड़ आदि की बात है कि अगर जो बहुत गलत है। हमारे महापुरुषों ने हमेशा बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए सिर्फ बहुजन समाज की बात करी। तो जब तक हम पूरे बहुजन समाज को एक साथ लेके नहीं चलेंगे, हमारा काम नहीं चलेगा। और आज हम जातियों में पट के अपने आप को बड़ा कह करके हमने अपने आप को बखेर के और अपने आप को बहुत पीछे कर लिया साथियों। तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, और एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे महापुरुष तो बहुजन समाज के सभी हैं, लेकिन मैं जिन्हें फॉलो करता हूँ वो 3 ही साथियों, भगत सिंह, ऊधम सिंह और पासी राम जी। उन्हीं की आत्मा मेरे अंदर बसती है। लोग कहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन मेरे घर में ना हो, किसी और के घर में। लेकिन मैं कहता हूँ अगर भगत सिंह बनने की बात आई तो सबसे पहले कमल राजा भगत सिंह बनने को तैयार साथियों अपने समाज के लिए। और बाबा साहब मेरे आदर्श, मेरे महान, लेकिन मैं उन्हें फॉलो उतना नहीं करता जितना भगत सिंह और ऊधम सिंह को करता हूँ। जैसे
उधम सिंह जी ने इंग्लैंड में जाके जनरल डायर को मारा, जलिया बाग भारत अपना पंगा लेने के लिए, ऐसे ही मैं अपने दुश्मनों को, इन मनवादियों को मारने के लिए आग लिए तैयार रहता हूँ, और मौका मिला तो करके दिखाऊंगा साथियों। और काशीराम जी तो मेरे भगवान सही है, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस समाज को एकजुट करने के लिए, लेकिन ये एकजुट नहीं हुआ और बिगड़ गया क्योंकि मजे और मलाई में मस्त है। तो साथियों, इस मजे और मलाई में मस्त रहोगे तो आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मेरे ऑफिस में भी मैं कई बार बात करता हूँ, चर्चा होती है, मेरा झगड़ा भी हो जाता है अपने दलित समाज के लोगों से, तो मैं उन्हें यही समझाता हूँ कि जब वक्त आएगा तो तुम्हारी औलाद तुम्हें गाली देगी क्योंकि तुम्हारी भाजपा का पानी भर गया हो, उनका सही बोला है। उनसे अपनी ऐसी तैसी करा रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे लड़ रहा हूँ। मेरे बच्चे कहेंगे कि मेरे बाप ने तो उससे मैं लड़ाई लड़ी थी, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम्हें गाली देंगे साथियों। इसी के साथ बहुत कुछ कहता, लेकिन धन्यवाद साथियों। और मैं एक बात फिर कह रहा हूँ कि आपसे अगर कोई गलती हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ साथियों। धन्यवाद साथियों। राजा भाई ने बाबू को के बहुत सारी बात कह दी है, ये भी बता दूं, मैं ये भी बता दूं राजा भाई, भैया ध्यान रखो जरा वीडियो वालों, जुमा मिस्री नजर पहनी बड़े सातिर लुटेरे हैं, जुमा मिस्री नजर पहनी बड़े सातिर लुटेरे हैं, उजाला और अगर फिरते हैं फितरत के अंधेरे हैं, जरा बच के तू चल इनसे, जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये तेरे मुंह पे तो तेरे हैं, मेरे मुंह पे ये मेरे हैं। साथियों, मेरा कहना ये है कि ये तो हमारे भाई ने भावुकता में बातें कही हैं, बिल्कुल ठीक है, बातें इनके साथ हुई हैं। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ, सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं हो पाया। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।